हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम क्लास 11th फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। टॉपिक का नाम है समतापी प्रक्रम। क्या समतापी प्रक्रम पढ़ेंगे और समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम क्या होता है? जब किसी निकाय के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाए कि उसका ताप नियत रहे, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। जब किसी निकाय के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाए कि उसका ताप नियत रहे, तो इस प्रकार के परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं, या इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, समतापी प्रक्रम बॉयल के नियम का पालन करता है। समतापी प्रक्रम बॉयल के नियम का पालन करता है, और बॉयल का नियम क्या बोलता है बेटा? पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया समतापी प्रक्रम का परिभाषा। इसके लिए हम आरेख देख लेते हैं। पीवी आरेख क्या होता है? पीवी आरेख मतलब आयतन और दाब के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आयतन को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहा है? आयतन को, वॉल्यूम को। और ये किसको शो कर रहा है? प्रेशर को, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम का जो वक्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, देखो, समतापी प्रक्रम का वक्र जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई। ये हो गया समतापी प्रक्रम, ठीक। अब आते हैं हम समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य के लिए व्यंजक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं, माना किसी आदर्श गैस के एक मोल का प्रारंभिक दाब P1 है तथा आयतन V1 है, ठीक है। उसके ताप को T पर स्थिर रखकर, उसके टेम्परेचर को T पर स्थिर रखकर दाब को घटाकर P2 करने पर आयतन बढ़कर क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। भैया आप जानते हो, जब दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे किसी भी पदार्थ में, है ना, किसी भी चीज़ में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका आयतन कम होता है, और प्रेशर कम करोगे तो क्या हो जाता है? आयतन बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि देखो, मान लो ये बुक है, अभी आयतन इसका ज़्यादा है। अगर मैं इसको ऐसे दबा दूँ, ऐसे दबा दूँ, ऐसे दबा दिया, मान लो दबा दिया मतलब प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाया तो इसका आयतन क्या हुआ? कम हुआ, ठीक है। अब जैसे ही प्रेशर कम किया तो आयतन क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, वैसी गैस में भी होता है। मान लो किसी गैस, आदर्श गैस के एक मोल का प्रारंभिक दाब क्या है? P1 है, आयतन क्या है? V1, ठीक है। उसके ताप को T पर स्थिर रखे हैं और दाब को क्या कर दिए? कम कर दिए। दाब को कम करके क्या कर दिए? P2 कर दिए, तो उसका आयतन बढ़कर क्या हो जाता है? V2 हो जाता है, ठीक है। अतः प्रारंभिक अवस्था P1 V1 से अंतिम अवस्था P2 V2 तक प्रसारित होने में गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब कहाँ से कहाँ तक हुआ है परिवर्तन? V1 से V2 तक, V1 से V2 तक, इसलिए मैंने लिमिट लगाया V1 से V2, ठीक है। इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए। अब आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है बेटा? PV इक्वल टू होता है RT। PV इक्वल टू क्या होता है? RT। तो V इक्वल टू क्या मिल जाएगा? V का वैल्यू नहीं, P का वैल्यू निकालूंगा। P इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? RT अपॉन V, RT अपॉन V, ठीक है। यह मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1
में मान रखने पर, या समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ये वैल्यू रख देता हूँ, p का वैल्यू रख देता हूँ, इस p का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या मिलेगा, w इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 RT अपॉन v dv, यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, v के रिस्पेक्ट में, है ना, v के सापेक्ष समाकलन करना है, v के सापेक्ष समाकलन करना है, मतलब v को छोड़ के बाकी पद क्या क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब मैं RT को क्या मान लूंगा, कांस्टेंट, तो RT बाहर निकल गया और हमको मिला 1 अपॉन v dv, है ना, इंटीग्रेशन का लिमिट है v1 से v2। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है log x, क्या होता है बेटा, log x, इसके आधार में कुछ नहीं, मतलब क्या है, e है। ठीक, तो देखिए ये हमको क्या मिल जाएगा, RT log e, RT log e v, मैं क्या किया, RT का RT 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v, है ना, log v, इसके आधार में क्या रहेगा बेटा, e। अब लिमिट लगाओगे फ्रॉम v1 से v2, अब लिमिट कैसे लगाया जाता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, v के जगह पहले उच्च सीमा रखूंगा माइनस करके निम्न सीमा, तो ये हमको मिलेगा RT log v2 माइनस log v1। ठीक है, 11th-12th क्लास में बेटा log के नीचे कुछ नहीं है, मतलब e होता है। ठीक है, और चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, log के नीचे कुछ नहीं है, मतलब समझ जाइएगा e है ना। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है जी, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n, क्या होता है, log m अपॉन n। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो हमको w इक्वल टू मिल जाएगा RT log v2 अपॉन v1। ठीक है, अच्छे से लिखूं क्या, जगह बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या था यार, यहाँ पे था p इक्वल टू RT अपॉन v, है ना, जगह थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखो RT log v2 माइनस log v1, ये फॉर्मूला लगाया, log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n, तो m के जगह v2 है और n के जगह v1 है, तो क्या मिल जाएगा, log v2 अपॉन v1। ठीक है, आधार में क्या ले लेना है, log के e, log के आधार में क्या ले लिए, e। ठीक है, तो ये हो गया w, ये हो गया w। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, यही समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है, यही समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और याद रखना है, मान लो यहाँ पे आधार e है, आधार को 10 में चेंज करना है, इसके e के जगह क्या लाना है, 10, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, log ex। ठीक है, इसको मैं अगर इसके आधार में 10 लाना है, तो आधार 10 लाने के लिए क्या करोगे, 2.3026 का गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा log 10x। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, log ex को log 10x में चेंज करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 2.3026 का गुणा करना पड़ेगा log 10x में। समझ आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये पूरे वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो देखिए ये log e है, उसको log 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिख दूंगा, w इक्वल टू 2.3026 RT log 10 v2 अपॉन v1। ठीक है, तो ये भी समतापी प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। ठीक है, आप पेपर में यहाँ तक भी बनाते हो तो चलेगा। ठीक है, और यहाँ तक करने बोला है तो यहाँ तक करना है। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ये हमने प्राप्त कर लिए। कहीं पे किसी को डाउट है क्या? ठीक है, समझ आ रहा है सबको? आशा करता हूँ कि सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रुद्धोष्म प्रसार में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।